लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 20 लाख रुपए के इनामी कुख्यात नक्सली रविंद्र गंझू को लातेहार जिले के चंदवा से गिरफ्तार किया गया। रविंद्र गंझू भाकपा माओवादी संगठन में रीजनल कमांडर है। उसके ऊपर झारखंड पुलिस ने 15 लाख और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 22 नवंबर 2019 को लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के लुकुइया मोड़ के पास हमला कर 4 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी है। गिरफ्तारी की सूचना पर लातेहार संवाददाता मनोज मेहता हिसला बांझी टोला पैतृक गांव पहुंचे। पत्नी और भाई से बातचीत की। गिरफ्तारी पर पत्नी ललिता देवी ने कहा कि पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए प्रतिबद्ध थे, किंतु पुलिस से उचित समय नहीं मिल रहा। इसी दौरान लातेहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं भाई लल्लू गंझू ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व बचपन में ही नक्सलियों का गिरोह गांव में आया था और गांव से 3 दस्ता सदस्यों की मांग रखी। मांग नहीं माने जाने पर गांव के सभी लोगों को नरसंहार की धमकी दी। तब गांव की रक्षा करने का बीड़ा उठाते हुए डर से नक्सलियों के साथ चले गए। पहले आता था पार्टी, पहले नेशनलाइट पार्टी कहते थे। उसके बाद में नेशनलाइट पार्टी करते करते फिर आया, तो फिर एक दिन पूरा जनता को घेरावा किया। और स्कूल टाण में स्कूल है जब, वही स्कूल में सबको घेराबंदी करके सबको सुबह सुबह एकदम उठा के और लेके गया वहाँ। सब बच्चा तक को नहीं छोड़ा प्रशासन, नहीं पार्टी। उसके बाद में वहाँ से मांग किया कि फौज दो गो, तब गांव को बख्शेंगे। तब बख्शेंगे, नहीं तो तू लोग को अब जंगल तक नहीं घुसने देंगे। उसी दरमियान में हुआ कि ये ऐसे कि तैयार हो गए जाने के लिए। तो कितने दिनों या कितने सालों से थे वो 6 साल से थे गांव में? 6 साल से थे। 6 साल तक से किसी से न संपर्क, ना किसी से मिलना, ना जुलना, कुछ नहीं करते थे कि कैसे भी सुरक्षा हमें रह जाए। कोई किसी से मतलब नहीं रखते थे, खाली अपना खाते थे और काम में लगे रहते थे बस। आज का एक कब की घटना है? समय क्या हो रहा होगा? 6:45 होता होगा सुबह का। क्या अपील करना चाहेंगे? अगर यदि पुलिस उनको कस्टडी में लिया है या गिरफ्तार किया है तो फिर पुलिस से आपका क्या मांग होगा या अपील होगा? हमको पुलिस से ही मांग है कि उनको मने कि कुछ ना किया जाए। पकड़ लिया, उनका केस है तो वो जेल तो जाबे करेंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं किया जाए, मारपीट या मने कि काउंटर ना करे, बस हम इतने ही कहूँ। आज जिस तरह से गांव वाले लोग बता रहे हैं कि लातेहार पुलिस द्वारा रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन गांव वाले को यही कहना है कि उनको पुलिस अभिरक्षा में या पुलिस से गिरफ्तार की है। पूरे मामले पर अगर हम बात कर लें तो रविंद्र गंझू एक माओवादी का बहुत चर्चित चेहरा हुआ करते हैं और वो रीजनल कमेटी सदस्य है। उसके बावजूद भी पुलिस आज तक उनके पीछे कई एक बार हाथ धो के पड़ी रही, सफलता कभी भी हाथ नहीं लगी। आज का जो उनका माहौल बना है कि सुबह गांव से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि रविंद्र गंझू के जो पृष्ठभूमि रही है वो नक्सल माओवादी से जुड़ा हुआ रहा है और उसमें कई एक वर्ष 2000 से वो माओवादी में जुड़ने का परिवार वाला ने बताया है और उनकी एक व्यवस्था रही थी जो माओवादी में गए कि क्यों गए और किस तरह से गए। चूँकि उस समय बाहरी नक्सलियों का दबदबा था गांव में और गांव से 1, 2, 3, 4 फौजी का मांग किया गया था अन्य नक्सलियों द्वारा और इन्होंने अपनी जान का कुर्बानी देते हुए यानी गांव वालों की रक्षा करने के लिए उस नक्सली में शामिल हुए थे जो आज तक बाहर ही रह रहे थे। ये पूरा मामला अभी अनभिज्ञ बना हुआ है। चूँकि लातेहार पुलिस किसी तरह का कोई बयान नहीं दी है, कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की है, इसलिए परिवार वालों को भी ये संदेह है कि पुलिस उनको गिरफ्तार किया है या अन्य किन्हीं के द्वारा उनको उठाया गया है। तो ये सारी मामला अभी दुविधा में है, देखना होगा। चूँकि परिवार वालों को संशय है कि अगर दूसरे लोग उठाए होंगे तो उनके साथ में कोई गलत काम कर सकते हैं, इसलिए लातेहार पुलिस से उनकी परिवार सदस्यों द्वारा मांग की गई है कि समय रहते उनकी पुष्टि करें। आज जिस तरह सहयोगी मनोज से पूरी जानकारी लेते हैं। मनोज, सीआरपीएफ की टीम ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली को पकड़ा है। पीड़ित पर नक्सली का परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्या और जानकारी मिल रही है इस बारे में?
दीपक, इस मामले पर प्रकाश डालना आवश्यक होगा, क्योंकि एक कार्रवाई की जो सूचना प्राप्त हो रही है दीपक, वो आज अहले सुबह 7 बजे की प्राप्त हो रही है। और इसमें जो अहम जानकारी है, वो रविंदर गंजू अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने गांव आया हुआ था और पत्नी और बच्चों से मिलने की फिराक में था दीपक। इसी क्रम में पुलिस की अपनी सक्रियता रही और जो ऑपरेशन लॉन्च किए हुए थे उनसे वो अहम सुराग प्राप्त हुई है, जिसके बदौलत उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। दीपक, इस मामले पर एक अहम चीज यहाँ कोट करना आवश्यक होगा, क्योंकि लातेहार पुलिस अभी तक इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन परिजनों द्वारा यह बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें दो बातें हैं दीपक। यदि लातेहार पुलिस इस गिरफ्तारी पर सफल रही है तो लातेहार पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि लातेहार जिला में माओवादी का अंतिम स्तंभ रविंदर गंजू के नाम से जाना जाता था दीपक, और इसकी एक गिरफ्तारी मतलब स्तंभ को ही ध्वस्त करना हुआ, जिसमें लातेहार पुलिस सफल रही है। अगर दूसरी ओर हम बात कर ले तो रविंदर गंजू की एक नक्सली और नक्सलवादी का जो इतिहास रहा है वो तकरीबन 20 से 22 वर्षों की रही है। और ये जो गांव वाले बताते हैं और जो उनके भाई बताते हैं कि गांव की सुरक्षा को लेकर उन्होंने हथियार उठाया था, नक्सलियों की दामन थामा था, और जिसके बाद वो आज तक लौट के नहीं आया। लेकिन इस बीच में झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा और कई दर्जनों नक्सली कांडों में इनकी उपस्थिति रही, संलिप्तता रही, जिसके बाद से पुलिस कई ऑपरेशन लॉन्च किए हैं और आज जाके ये सफलता हासिल हुई है। जी दीपक, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।